आ गए हैं हमारा सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की 6 नंबर ट्यूटोरियल पर। और इस ट्यूटोरियल में हम मीटर और प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे, जो हमारा फ्रॉम का ही पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने फ्रॉम एंड इनपुट को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप वो वीडियो देखिए। आपको नीचे इस सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, सेव कीजिए और इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगा। और अगर आपने हमारा इस कोर्स को पूरा देखते हो तो आप एक जॉब पर्सन बन सकते हो, और मैं आपको एक जॉब पर्सन बनाऊंगा, आप मेरा ये गारंटी है। तो हमारा जो ये कोर्स है काफ़ी अच्छा चल रहा है और आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला है मुझे इस कोर्स से। तो आपको इस प्यार के वजह से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और ये अगर आप हमारा जो ये कोर्स है आप यूट्यूब पर आप सीख सकते हो फ्री में। और ये अगर आप यूट्यूब पर फ्री में सीखोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आप ना उतना अच्छा भी नहीं सीख पाओगे जितना अच्छा आपको हाथ पकड़ के जब तक आपको नहीं सिखाया जाए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ पकड़ के आपको सिखाया जाए तो आप हमारा वेबसाइट पर विज़िट करके हमारा ऑनलाइन कोर्सेस परचेस कर सकते हो, जहां पर आपको लाइव क्लासेस आपको मिलेगा और डेली आपको 2 आवर्स का लाइव क्लासेस मिलेगा। तो हमारा वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर जल्दी से जाकर आप विज़िट कीजिए और कोर्स के बारे में जानकारी मिले। हाँ, वहाँ पर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टेलविन, बूटस्ट्रैप सबके लिए अलग अलग मिलेगा। और बहुत जल्दी सर्वर साइड जैसे PHP, Node.js इन सब पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे हम अपना एंड्रॉइड कोड एडिटर पर। और मैं ये कोर्स है ये अभी तक हमारा जो HTML होगा यहाँ पर बेसिक CSS तक हम इस कोर्स को मोबाइल पर हैंडल करेंगे। उसके बाद हम जो है कंप्यूटर पर चले जाएंगे। हमारा कंप्यूटर पर ये सारा वीडियो उसके बाद आपको मिलेगा। तो अभी आप बेसिक पर हो तो मैं आपको मोबाइल पर सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से यूज़र ऐसे हैं जिसके पास लैपटॉप या फिर PC नहीं है। तो उनको बहुत ही मुश्किल होता है कि वो आप मोबाइल पर कैसे सीखेंगे। मोबाइल पर और भी बहुत से चीज़ है जिसे एक्सेप्ट करना है, और हमें तो कंप्यूटर पर हर कोई इजी है। आप देखकर सीख जाओगे, जैसा मैं करूँगा वैसा आप कर लोगे। लेकिन जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल है, तो वो लोग तो ऐसा करने से उसको होगा नहीं, क्योंकि मोबाइल का इंटरफेस और कंप्यूटर का इंटरफेस जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है और डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, हमारा कोर्स को शुरू करते हैं। और आज जो हम मीटर और प्रोग्रेस सीखेंगे तो इन दोनों को टैग को सीखेंगे, और इन दोनों का यूज़ कैसे होता है, किस तरह से होता है और कब आप कर सकते हो, उसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर टैग में हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट आता है। सबसे पहले तो वैल्यू एट्रीब्यूट आता है, जो हमने देखा था इनपुट में भी हमारा वैल्यू को कर सकते थे। अब इसके बाद आता है मिन एट्रीब्यूट और मैक्स एट्रीब्यूट। ये जो हमने देखा था ये अब हमने नंबर में भी देखा था, इनपुट टाइप नंबर यूज़ करते थे, तब यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम को देखा था। इसके बाद लो एट्रीब्यूट आता है, हाई आता है, ऑप्टिमम आता है, और ये फ्रॉम जो है ये फॉर्म पर अप्लाई होता है। ये आप यही सर बोल सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद प्रोग्रेस में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट, 2 ही एट्रीब्यूट आता है, एक तो वैल्यू आता है और एक मैक्सिमम आता है। तो यहाँ पर आएंगे, और वैल्यू जो हमारा है, वैल्यू एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाई द करंट वैल्यू ऑफ द मीटर मस्ट बी बिटवीन द मीन एंड मैक्स वैल्यू। तो ये हमारा वैल्यू किसके ऊपर, वैल्यू हमारा जो करंट वैल्यू सेट करता है और वो किसके ऊपर सेट करता है, मिनिमम और मैक्सिमम के ऊपर सेट करता है। तो मिनिमम क्या है, स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेंज। हमारा मिनिमम यानी रेंज कितना होगा, मिनिमम यानी कितना से शुरू हमारा रेंज होगा। हमारा जो रेंज होगा मीटर का वो कहाँ तक शुरू होगा। आप अगर बाइक चलाते हो या फिर कार चलाते हो तो आप वहाँ पर मीटर देखते हो, तो उसको वहाँ पर आपको मीटर कहाँ से शुरू होता दिख रहा है, आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। वहाँ पर जो आपको मीटर का वैल्यू दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको मिनिमम 0 से मीटर का वैल्यू दिख रहा होता है, जो आपको 120 या फिर 140 या फिर अभी जो बाइक आया है उनमें 160 भी आ चुका है, तो मैक्सिमम आता है। तो ये दोनों आता है, हमें सेट करना पड़ता है। और आप जाओगे, अगर आपने बहुत से एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पर आप अमाउंट ऐड करते हो, जैसे मोबाइल रिचार्ज करने वाली एप्लीकेशन होते हैं, तो मैं आप आज को मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक भी दूंगा, जहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज करके भी अच्छा सा खासा कमीशन कर सकते हो, और आप वहाँ से अच्छा सा कैशबैक पा सकते हो। 5 मैक्सिमम 5% तक आप कैशबैक ले सकते हो। तो आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए और आप फ़ोनपे और गूगल पे से रिचार्ज करना बंद कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा जो टैक्सेस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। तो आप सोचो कि आपको कौन सा बेस्ट है, यहाँ पर गूगल पे फ़ोनपे से रिचार्ज करना या फिर
अपने कस्टम एप्लीकेशन से रिचार्ज करना। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम और मैक्सिमम हमारा एक स्पेसिफाई रेंज डिफाइन करता है, मैंने आपको बोला है। और इसी के साथ हमारे पास एक आता है एट्रीब्यूट लो एट्रीब्यूट। यहाँ पर हमने लो एट्रीब्यूट आता है। लो क्या करता है, स्पेसिफाई ए वैल्यू डेट इज़ कंसिडर्ड टू बी लो। हम यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा मीटर लो है, अगर आपको फ्यूल की बात करें तो आप जैसे आप बाइक में देखते हो फ्यूल कम हो जाता है, लो होता है, तो वहाँ पर कुछ अलग जो है हमारा एक निशान आता है जो रेड कलर में हमें दिख रहा होता है, और वे हाइड शो हो रहा है, या फिर किसी में रेड कलर जैसा बन जाता है। तो अब यहाँ पर हाई आता है, तो हाई में हमारे पास एक ग्रीन कलर जो आ जाता है कि यहाँ पर हमें डिफाइन करता है कि हमारा जो वैल्यू है वो हाई हो चुका है और हम अपने आनंद ले सकते हैं खुशी से। उसके बाद एक ऑप्टिमम वैल्यू आता है, स्पेसिफाई ए ऑप्टिमम वैल्यू विद इन द रेंज। हमारा अगर रेंज के करीब आ गया है कोई वैल्यू, तो अब यहाँ पर मैक्सिमम रेंज, यानी मैक्सिमम रेंज जितना होगा, मान लो मेरे पास मैक्सिमम रेंज 100 है, तो अगर 100 के करीब आ गया तो हम सेट कर सकते हैं कि हमारा 100 के करीब कब गया है, वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं ऑप्टिमम से। और प्रोग्रेस हमारे पास आता है, तो यहाँ पर प्रोग्रेस हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस में हमारा जो वैल्यू आता है वो तो करंट वैल्यू सेट करता ही है। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू आता है, जो हमारा प्रोग्रेस जो है कहाँ तक चलना चाहिए। प्रोग्रेस क्या होता है, प्रोग्रेस चलता रहता है, तो वो कहाँ तक चलना है, या फिर 100 तक चलना है, 1000 तक चलना है, या फिर 5000 चलना है, या फिर 115,000 तक चलना है, कितना तक चलना है, कब तक, वो आप प्रोग्रेस में सेट करते हो। तो ये प्रोग्रेस यानी इन्फिनिट टाइम, यानी ये चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसका मैक्सिमम ख़त्म नहीं होगा। मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप जा रहे हो मुंबई से आप चेन्नई जा रहे हो, तो यहाँ पर मुंबई आपका स्टार्टिंग तो होगा ही प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस जो है आपका मुंबई से स्टार्ट होगा, और आपका जो मैक्सिमम यानी आप कब तक नहीं रुकोगे, आपका जो सफ़र हो कब तक नहीं खत्म रुकेगा, जब तक ये मैक्सिमम वैल्यू यानी चेन्नई तक नहीं पहुँचेगा तब तक आपका मैक्सिमम वैल्यू रुकेगा नहीं। तो ये आप मैक्सिमम वैल्यू वो आता है कि मुंबई से चेन्नई, जो चेन्नई है वो आ गया मैक्सिमम वैल्यू। तो चलिए इन दोनों का हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मीटर आता है, तो यहाँ पर METER मीटर हम लेंगे, और इस तरह से मीटर हमारा मल्टी क्लोजिंग टैग है और इसे हम क्लोज भी कर सकते हैं। और मीटर के अंदर हम कोई भी कुछ टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ये आपको पता होना चाहिए कि मीटर के अंदर अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमें डिस्प्ले पर दिखाई नहीं देगा। मीटर के अंदर हम कुछ नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ पर जैसे ऐसे ही कुछ टाइप कर दिया तो वो लिखा टेक्स्ट हमारा नहीं आया। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो हमारा अभी भी वही मीटर चल रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वैल्यू आएंगे, तो यहाँ पर इसका वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पर VALU वैल्यू, और इसका वैल्यू जो आता है डिफ़ॉल्ट में 0 से 1 के बीच में आता है। तो आपको ये भी पता चलना होना चाहिए कि इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आता है। तो अगर मैं 1 भी दूंगा तो ये 100 हो जाएगा, फुल हो जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ पर ये भी इसका मैं वैल्यू देता हूँ 50। तो यहाँ पर मैं 50 देता हूँ और हमारा ये फुल हो गया है। तो आपको पता चल रहा है फुल हो चुका है। अब यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू सेट करेंगे। तो यहाँ पर अब इसके लिए मिनिमम वैल्यू सेट कर लेंगे, यहाँ पर मिन एट्रीब्यूट लेंगे और यहाँ पर हमारा मिन हमने लिया और इसी मिन में हम सेट करेंगे हमारा मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमारा कहाँ से होना चाहिए, 1 से। तो अब यहाँ पर 1 से हमारा स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हो 1 जैसे मिनिमम सेट किया, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये जो मीटर का वैल्यू है ये 50% गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर मिनिमम सेट किया कि यहाँ पर हमारा स्टार्ट 1 से होना चाहिए। तो यहाँ पर ख़त्म कब तक होना है ये तो हमने ब्राउज़र को बताया नहीं, ये हमने HTML को नहीं बताया कि ये कब तक ख़त्म होना। तो ये ख़त्म अगर होगा ही नहीं, इसका ख़त्म ब्राउज़र को पता ही नहीं, तो ये मैक्सिमम बीच हमारा 50% कहाँ पर दिखाएगा, ये किस जगह पे हमें 50% दिखाएगा ऐसा भी पता नहीं है। इसीलिए हमारे पास आता है मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें यहाँ पर बीच निकालने के लिए हमें जो चाहिए, हमें इन दोनों का बीच सेंटर पोजीशन निकालने के लिए ही हमारे पास आता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी मिनिमम 0 से 1 से भी लेकर 100 तक। तो 100 के बीच हमारा आता है 50। तो यहाँ पर इसलिए हम यहाँ पर मैक्स एट्रीब्यूट लेंगे और इसमें पास कर देंगे 100। अब हमारा जो 50% आ गया वो बीच में आ चुका है सेंटर में। तो आप यहाँ पर वैल्यू को कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। मैं 10 गया तो 10% में आ गया, तो मैं 50 कर लेता हूँ। और उसी के साथ हमारे पास लो एट्रीब्यूट आता है जो हमें बताता है। तो यहाँ पर मैं लो करूँगा, LOW लो। अब हम शो करेंगे लो हमारा कब होगा मीटर। तो हम चाहते हैं अगर हमारा 21 से लेकर 20 आ गया तो हमारा वैल्यू लो है। तो अभी मैं रन करूँगा और हमें यहाँ पर 50 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं इसको 10 करता हूँ, तो अब आप देखोगे हमारा लो हो चुका है, इसका कलर भी येलो हो चुका है। मैं अगर यहाँ पर लो का वैल्यू ही कर देता हूँ 40 ताकि आपको अच्छे से दिखा। मैं 50 कर दिया लो का वैल्यू और यहाँ पर मैं कर दूँगा
40। अब आप देखोगे हमारा लो हो चुका है। अभी आपको ये वो येलो कलर में आ गया, क्यों? क्योंकि ये लो है, इसलिए हमें येलो कलर मिल चुका है। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर लो के बाद एक एट्रीब्यूट आता है हाई, तो हाई का यूज़ करेंगे HIGH। तो यहाँ पर HIGH हाई, और हाई हमारा कितना होगा? हाई अगर हमारा 70% से ज़्यादा होगा तो, या फिर मैं 80% से ज़्यादा करूँगा। तो यहाँ पर 80% से ज़्यादा किया। अब यहाँ पर मैं 90 करूँगा तो ये हमारा हाई हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कलर येलो आ चुका है। लेकिन अब हमें अगर इसको 50 और 80 के बीच में कितना आता है, तो यहाँ पर 30 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मैं कर दूँगा 60 कर दूंगा मैं। अब हमारा जो सेंटर है, तो अब यहाँ पर ग्रीन आ चुका है। तो ये हमारा आता है हाई और लो, हमारा ये डिफरेंस होता है। अगर मैं हाई जाऊँगा तो भी हमें अलर्ट करेगा कि ये हाई हो चुका है और लो आ चुका है। इनका अब कलर आपको लो और हाई दोनों का कलर आपको सेम दिख रहा है। आप इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज कर सकते हो, जो हम आगे चलकर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे तब आपको ये चीज़ पता चल जाएगा। और इसी के साथ हमारे पास एक ऑप्टिनम वैल्यू आता है, यानी बताता है कि हमारा करीब आ चुका है। तो OP यहाँ पर ऑप्टिनम का यूज़ करेंगे और इसको हम देंगे ऑप्टिनम। और ऑप्टिनम में यहाँ पर क्या करता हूँ मैं 8 या फिर 70 करता हूँ, और मैं हाई कर दूंगा कहाँ? तो हाई को अभी मैं 0 करूँगा, तो ये हमारा हाई 0 हो चुका है, यानी हाई का कोई वैल्यू नहीं है। ऑप्टिनम 70 और इसको मैं अब यहाँ पर करता हूँ 80। तो अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होगा वो आप देख सकते हो। हमारा ऑप्टिनम हमारा कोई जैसे डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई डिफरेंस मतलब नहीं आएगा। मैं इन दोनों एट्रीब्यूट को रिमूव करता हूँ, लो और हाई को, और ये मिनिमम मैक्सिमम रहेगा और ये वैल्यू रहेगा। तो आप देख सकते हो ऑप्टिनम वैल्यू जो है हमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाया है। और ये इसको आप जावास्क्रिप्ट में देखोगे, इनको आप पता चल जाएगा। और ये हमारा ऑप्टिनम वैल्यू है। और यहाँ पर हमारा जैसे आपने यहाँ पर 10 लिया, यहाँ पर मैं 30 करता हूँ और 300 करता हूँ, तो ये फुल हो गया है। तो ये हमारा ऑप्टिनम वैल्यू है। अब यहाँ पर हम जाएंगे, अब दूसरा एट्रीब्यूट देखेंगे हमारा प्रोग्रेस। तो यहाँ पर मैं प्रोग्रेस लेता हूँ टैग, और मैं सबसे पहले ब्रेक का यूज़ करूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँ, अभी आप ब्रेक का जब तक HTML हो और बेसिक CSS का यूज़ करें तब तक आप ब्रेक का यूज़ करो। बाद में जैसे हम CSS के एडवांस में पहुँच जाएंगे तब आपको ब्रेक का यूज़ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक आपको वहाँ पर बहुत से मुश्किलें देगा, बहुत से प्रॉब्लम देगा, जिनको आपको सामना करना पड़ेगा, या फिर आप उनको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर हम लेंगे प्रोग्रेस टैग, तो यहाँ पर प्रोग्रेस आ जाएंगे, और इस तरह से हमने प्रोग्रेस को शुरू किया, बंद किया। अब हम आ गए। अब प्रोग्रेस हमने ऐसे अगर रन करेंगे तो हमारा ये प्रोग्रेस एक चलता रहेगा। मैं रन करूँगा, ये हमारा प्रोग्रेस कुछ इस तरह से चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर हम इसका वैल्यू सेट करेंगे कि हमारा प्रोग्रेस कहाँ तक हुआ। ये तो प्रोग्रेस अभी हो रहा है, दिखा रहा है ऐसा कि ये प्रोग्रेस हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू सेट करेंगे कि हमारा प्रोग्रेस कितना हुआ है। अभी यहाँ पर मैं 70 किया, तो यहाँ पर वैल्यू करके 70 करना है, VALUE वैल्यू, और वैल्यू करता हूँ मैं 70। तो 70% हमारा प्रोग्रेस हो चुका है, ये फुल हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू भी हमें चाहिए मैक्स। यहाँ पर मैक्स वैल्यू चाहिए जो हमारा होगा 100। अब यहाँ पर ये शुरू तो होगा ही 1 से, या फिर 0 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। तो यहाँ ये अब यहाँ आ चुका है। यहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू सेट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये 0 से प्रोग्रेस हमारा स्टार्ट होगा और जो मैक्सिमम वैल्यू सेट करेंगे वहाँ तक चल जाएगा। तो ये हमने 100 सेट किया और हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ चुका है। तो इन दोनों ही वैल्यू आता है हमारा प्रोग्रेस में, जो हम यहाँ पर आते हैं। और ये जो हमारा वैल्यू होता है, ये हम चेंज करते हैं किसके मुताबिक? जब हम जावास्क्रिप्ट में अगर कोई भी फाइल हम डाउनलोड देते हैं, तो वो कहाँ तक डाउनलोड हो उसको शो करवाने के लिए हम जो इसका वैल्यू है उसको चेंज करते हैं। उसी के मुताबिक से कितना डाउनलोड हुआ उसको हम गेट करते हैं, उसी जितना % डाउनलोड हो उसको गेट करते हैं उसका वैल्यू, और उसी % को यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट में अप्लाई करते हैं। तो ये जैसे ही हमारा डाउनलोड होता रहता है, और उसी का % हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, दिखाई देता है। आज की वीडियो में हमने कंप्लीट मॉनिटर और प्रोग्रेस के बारे में जाना, और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से सीखा है, और दोनों का कितना वैल्यू है, और इन एट्रीब्यूट के बारे में भी जाना। और मैं आशा करता हूँ इन वीडियो को देखकर आप मीटर और प्रोग्रेस को अच्छी तरह से समझ गए हो। तो इसी बात पे एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।